कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ लाहो तहाँ लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई, दो मास कयम कज्जम कोडी ए विन निठ्यम। एक युवक था, गरीब था और ब्राह्मण समाज का था। परिवार में कहा गया भी कि पैसा लाओ, कमाई करो, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। तो वह युवक बोला कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो कमाई तो कैसे, कितनी क्या कर पाऊंगा। इधर परिवार का भरण पोषण भी एक जिम्मेवारी है। तो उसका एक मित्र था युवक का, उसने कहा, रे एक काम करो, यहाँ जो राजा है बड़े भले हैं, अच्छे हैं, और वे ब्राह्मणों को बड़ा महत्व देते हैं। कोई ब्राह्मण सुबह सबसे पहले आकर राजा को मंगल कामना, आशीर्वाद संस्कृत भाषा के मंत्र आदि से प्रदान करता है, तो सबसे पहले आने वाले ब्राह्मण को राजा दान दक्षिणा अच्छी देता है। तो तुम तो ब्राह्मण परिवार के हो, संस्कृत भाषा कुछ तो जानते हो ना। कहा, बहुत थोड़ी बहुत जानता हूं। कि थोड़े पाठ कुछ मंगल कामना के वो तुम याद कर लो। और वे पाठ राजा के पास सबसे पहले तुम जाकर के बोलोगे तो राजा तुमको दान दक्षिणा अच्छी दे देगा। पर शर्त एक ही है, सबसे पहले जाए उसको राजा वो दान दक्षिणा देता है। जो अच्छा संस्कृत में मंगल कामना आशीर्वचन बोलता है उसको। तो ब्राह्मण युवक ने कई सूक्त मंगल कामना के वाक्य, कोई श्लोक रट लिए, याद कर लिए। 2-3-4 मिनट में सारा पाठ बोल दिया जाए, इतना पाठ याद कर लिया। सोचा पाठ याद हो गया अच्छी तरह, अब मैं कल ही राजा के वहां जाऊं, सबसे पहले पहुंचूं तो मेरा काम हो जाए। अब वो रात को 8-9 बजे सोया। दिमाग में एक ही बात खास कर, जल्दी उठना, जल्दी उठना, राजा के वहां सबसे पहले पहुंच करके वो संस्कृत भाषा के श्लोक आदि, पाठ आदि बोलना है। वो दिमाग में यही बात थी, जल्दी उठना, जल्दी उठना। वो 1 बजे ही जाग गया। अब घड़ी और तो देखी नहीं कि सोचा जल्दी चलूं, कोई दूसरा मेरे से पहले राजा के पास न पहुंच जाए। तो फटाफट तैयार होकर के दौड़ता हुआ चला। नगर के राजमार्ग थे, वहां रात को दौड़ता हुआ जा रहा था। अब वो 1-1.5 बजे के बीच का समय था, अकेला दौड़ता जा रहा था। तो रात को नगर में वो आरक्षक लोग यूं घूम रहे थे। उन्होंने देखा, रे रात का 1-1.5 के बीच का समय और ये दौड़ता जा रहा है, कौन हो सकता है? कोई चोर होना चाहिए, कहीं चोरी करके भाग रहा है, ऐसा हो सकता है। 2-3 आरक्षक आसपास के मिले, उस युवक को गिरफ्तार कर लिया कि तुम तो चोर लगते हो।
गिरफ्तार करके एक कोठड़ी में उसको रख दिया। अब सवेरे 8-9 बजे जब राजा का सभा लगी, वो चिंतन मंथन न्याय निर्णय होते वो समय था, तो आरक्षक लोग उसको हाथों में हथकड़ियां डाली हुई थी लेकर के आए। तो बोले महाराज यह रात को दौड़ते हुए मिला, 1-1:30 बजे के बीच में, हमारा अनुमान है यह चोर होना चाहिए। अब आपको जैसा ठीक लगे, आप जो भी निवेड़ा करना हो, वास्तव में चोर है कि नहीं यह निर्णय आप करो। जो भी चोर है तो फिर जो प्रक्रिया करनी हो, हमने तो आपके सामने इसको पेश कर दिया है। आरक्षक तो चले गए। अब राजा और मंत्री वे बैठे थे। वो बेचारा युवक डरू फरू सा था, सामने खड़ा था। तो राजा ने युवक के चेहरे को देखा। चेहरे को देखकर राजा ने यह अनुमान लगाया कि इसका चेहरा है, चोर का तो चेहरा नहीं लगता। चोर का चेहरा तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो इसकी मुद्रा है, भाव भंगिमा है। राजा ने वो फेस रीडिंग जैसे वो करती है, वैसे चेहरे भाव भंगिमा से निष्कर्ष निकाला कि चोर तो नहीं होना चाहिए, कोई भला आदमी लगता है। बेचारे को कैसे पकड़ लिया गया। कई बार क्या होता है, निरपराधी तो पकड़े जाते हैं, अपराधी छूट निकलते हैं। कि अकारिणोत्थ बद्धंती मुच्चई कारव जनो, आगम में आया है कि पाप अपराध नहीं करने वाले तो बांध लिए जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं, अपराध करने वाले छूट जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है। न्यायालय में मान लो कोई अपराधी तो छूट जाए, कोई सबूत है नहीं, साक्षी है नहीं, तो बरी हो गया। पता नहीं कोई बेचारा भला आदमी जैसे पकड़ में आ जाए, दंडित हो जाए। तो राजा ने सोचा कि ये लड़का लगता भला है, चोर की आंखें, चोर की भाव भंगिमा इसमें झलक नहीं रही है। कहीं निरपराध को दंडित न कर दिया जाए। यह पाप सा एक तरह का, निरपराध को दंडित करना, निर्दोष को जानबूझकर दंडित करना एक पाप होता है। निरपराध है, निर्दोष है, फिर भी न्याय देने वाला जानबूझकर उसको दंडित कर दे, वो न्याय देने वाला पापी हो जाता है, पाप करने वाला होता है। निर्दोष को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। और दोषी है, फिर न्याय देने वाला डर जाए कि इसके विरुद्ध कोई फैसला दे दूंगा, मेरा क्या कर देगा। तो यह न्याय देने वाले की कमजोरी है कि वो डर करके दोषी को दोषी नहीं कह सकता। तो राजा ने सोचा निर्दोष को कहीं दंडित करने का पाप मुझे न लग जाए। आरक्षक लोगों ने तो खड़ा कर दिया इसको। तो राजा ने सोचा थोड़ी एकांत में बात करूं, क्या बात है। राजा ने और लोगों को दूर कर दिया। राजा और मंत्री दो उस सभागार में रहे। उस युवक को निकट बुलाया। अब 3 हो गए, 2 राजा मंत्री और वह युवक। बेचारा युवक कांप रहा था कि पता नहीं मुझे क्या दंड देंगे, क्या कर देंगे। उसको निकट बुलाया। राजा बोला तुम डरो मत, है वैसी बात बताओ, तुम कौन हो। बोला महाराज मैं तो ब्राह्मण परिवार का हूं, ब्राह्मण पुत्र हूं। तो तुम कैसे पकड़े गए? रात को तुम जा रहे थे कहीं? कि महाराज मेरी छोटी सी कहानी आप सुन लो। हालांकि मैं सामान्य आदमी, आप जैसे महापुरुष से मैं बात भी करने के लायक हूं या नहीं, पर
आपने जब इतना निकट बुला लिया तो मैं मेरी छोटी सी कहानी आपको बता दूं। मैं गरीब परिवार का हूं। मेरे परिवार को चलाने की समस्या थी, पैसा नहीं था। तो मुझे किसी ने कहा कि राजा बड़ा भला है, दयालु है, तुम ब्राह्मण पुत्र हो, राजा को सुबह सुबह सबसे पहले जाकर आशीर्वाद कि वो संस्कृत की भाषा बोल दोगे तो राजा तुम्हें दान दक्षिणा दे देगा। तो मैंने सोचा यह तो अच्छी बात है, सीधा रास्ता है, सबसे जल्दी पहुंचूं। तो महाराज घड़ी को मैंने देखा नहीं, जो ही नींद टूटी फटाफट तैयार होकर मैं तिलक छापा करके भागा। और समय का ध्यान नहीं रहा तो राजमार्ग में दौड़ रहा था कि देरी न हो जाए और कोई दूसरा न पहुंच जाए राजा के पास, इस भावना से दौड़ रहा था। मुझे चोर मान करके या चोर की संभावना मान के पकड़ लिया गया। मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं तो सामान्य आदमी हूं और ब्राह्मण परिवार का हूं। राजा ने निष्कर्ष निकाल लिया कि चोर नहीं होना चाहिए। तो राजा ने कहा तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा, तुम चोर नहीं माने जा रहे हो। अब रही बात कि तुम गरीब हो, तुम मुझे आशीर्वाद देने आए थे, तो तुम्हें जो पाठ बोलना हो बोल दो। तो ब्राह्मण ने जो संस्कृत में याद किया हुआ था वो स्वस्ति आदि आदि सारे पाठ उसने बोल दिए। तो राजा ने कहा ठीक है, बोल दिए पाठ सारे? हाँ महाराज, सारे पाठ बोल दिए। अब क्या चाहिए? कि महाराज कृपा दान दक्षिणा चाहिए, गरीब हूं। तो राजा बोला तुम्हारी क्या मांग है? महाराज मांग तो थोड़ी मन में है मेरे, आप जो दोगे वो ले लूंगा, बाकी तो। अब राजा भी कितना दयालु कितना मेहरबान हो गया। राजा बोला तुम जो चाहो सो मांग लो, तुम जो चाहो सो मांग लो, जो मांगोगे वो संभावित होगा तो मैं तुमको दे दूंगा, जो चाहो सो मांग लो। तो युवक बोला राजन सबसे पहले मुझे थोड़ा समय दो चिंतन करने के लिए। कह जाओ ये महल के पीछे ये वाटिका है, अशोक वाटिका, वहां जाके बैठ जाओ, चिंतन कर लो, चिंतन हो जाए तब मेरे पास आ जाना। बिना किसी रोक टोक के तुम सीधे मेरे पास, बिना किसी को साथ लिए अपने आप मेरे पास तुम आ सकते हो, अकेले आ सकते हो। तो बड़ी कृपा आपकी। अब वह गया और चिंतन किया, सोचा कि मन में था 2 मासा सोना मांगने के लिए, वही मेरा चिंतन था कि 2 मासा सोना राजा दे देंगे। 2 मासा सोना मुझे मांगने का वो चिंतन किया हुआ था। 2 मासे सोने से तो क्या होगा, इतना लंबा जीवन है, परिवार है, बच्चे, और 4 मासा सोना मांग लूं तो कुछ ठीक है। अब फिर वो लोभ बढ़ते, 4 मासे से क्या होगा, 8 मासा सोना मांग लूं, 16 मासा मांग लूं, 32 मासा मांग लूं। अब यूं वो लालच बढ़ता गया। फिर सोचा रे अब राजा ने कह दिया जो चाहो सो मांग लो, तो आधा राज्य मांग लो। फिर महाराज को कह दूं पांथी कर लो, आधा आपका आधा मेरा राज्य है। फिर सोचा रे राज्य ही मांगना है तो आधा क्यों मांगू, पूरा ही राज्य मांग लूं कि महाराज पूरा राज्य मुझे ही दे दो। अब राजा मैं बनूंगा, आप नागरिक बनोगे सामान्य, यहां का राजा मैं, तो पूरा राज्य ही मांग लूं। तो फिर क्या कमी रहेगी, सारा मैं तो मालिक बन जाऊंगा राज्य का, पूरा राज्य मांग लूं। इतने में चिंतन की दिशा बदली कि अरे 2 मासा सोना मांगने के लिए चला था, पूरा राज्य मांगने को तैयार हो गया मैं तो, राजा का मुकुट सिर पर रखने के लिए तैयार हो गया। ओहो धिक्कार है मुझे, जिस राजा ने मुझे खुली छूट दे दी, जो चाहो सो मांग लो, मैं उसका दुरुपयोग करूंगा, सारा राज्य मांगूंगा, धिक्कार है मेरे चिंतन को भी। अब दिशा बदली, अब वो लोभ अलोभ में परिणत होने लगा
और साधना की विशेष भूमिका पर आरोहण कर लिया। सोचा मुझे तो अब कुछ नहीं मांगना, भीतर में मिल गया, अब कुछ नहीं मांगना है। चिंतन स्पष्ट कि राजा से अब कुछ मांगने की बात ही नहीं है, भीतर से मुझे मिल गया है। राजा से मिलने के लिए गया। राजा बड़ा प्रसन्न मुद्रा में था। अच्छा आ गए, आओ बैठो। हाँ महाराज आ गया। नाश्ता सब हो गया कि महाराज नाश्ता तो मुझे पहले ही, जो ही आपकी मेहर नजर मेरे पर हुई तो आपके सेवक लोगों ने बड़ी बहुत प्रेम के साथ मुझे अच्छा नाश्ता करा दिया था। आपकी बड़ी कृपा है। तो अब वो क्या तुम्हें मांगना मांग लो, जो चाहो सो मांग लो। युवक बोला महाराज जो मन में आया था मांगने के लिए वो अगर मांग लूं, अगर मांग लेता या मांग लूं तो आपका मुकुट मैं लेता और आपको नीचे बैठना पड़ता और मैं ऊपर बैठता। यहां तक इच्छा हो गई थी, परंतु दिशा और दशा बदल गई। बस थोड़ी सी कई बार दिशा बदल जाती है। आदमी चल रहा है, छाया आगे आगे दौड़ता हुआ आदमी, छाया भी आगे आगे दौड़ती जा रही है कि छाया को पकड़ूं। आदमी दौड़ता है छाया को पकड़ने के लिए, छाया और आगे हो जाती है। अब छाया को अतिक्रांत कैसे करे कि छाया से आगे मैं निकलूंगा, मेरी छाया को पीछे छोड़ मैं आगे भागूंगा। अब जो आदमी भागता है छाया और आगे भागती है। बेचारा थक गया कि छाया पकड़ में नहीं आ रही है, अतिक्रांत नहीं हो रही है। एक समझदार आदमी मिला, क्या बात है, कहां दौड़ते जा रहे हो? इस छाया से मैं आगे निकलना चाहता हूं, मेरी छाया से आगे निकलूं, छाया तो आगे आगे चल रही है। तो आदमी ने उसको मोड़ के उसका मुंह इधर कर दिया। अब छाया पीछे हो गई, आदमी का मुंह इधर हो गया। थोड़ा सा मोड़ा, छाया पीछे, देख लो, हाँ अब मेरा काम हो गया, मैं छाया से आगे हो गया। तो दिशा जीवन की बदल जाए तो दशा बदल सकती है। तो युवक बोला महाराज मन में आया था वो मांग लेता, जो उत्कृष्ट रूप में मन में आया था तो आपका राज्य पूरा मैं ले लेता, परंतु मेरी दिशा बदल गई और दशा बदल गई। अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो भीतर में मेरा खजाना मिल गया है। अब यह है एक प्रसंग कि लाभ से लोभ बढ़ता है और वो दिशा बदल जाए, मुंह इधर हो जाए तो सारा लोभ भी फिर क्षीणता की ओर अग्रसर हो सकता है। शास्त्र में कहा गया है जहां लाहो तहां लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई। जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। तो लोभ बढ़ता है, इस लोभ की दिशा बदल जाए, जो पदार्थों के प्रति धन के प्रति आकर्षण है वो लोभ या वो भावना अध्यात्म की ओर आ जाए, बस यह दिशा बदलती है तो दशा भी बदल सकती है। संस्कृत भाषा में एक श्लोक है, या प्रीति रविवेकानाम, या प्रीति रविवेकानाम विषयस्वनुपायिनी त्वामनुस्मरतः सा मे विषयान माप सर्पतु। त्वामनुस्मरतः सा मे विषयान माप सर्पतु। कि मेरी जो प्रीति जो प्रेम विषयों में है, पदार्थों में है, भगवान मैं आपका स्मरण करूं
आपका जप करूं और वह मेरी प्रीति विषयों की ओर न जाए, विषयों से दूर हो जाए, मेरा प्रेम मेरे से हो जाए, मेरा प्रेम परमात्मा आत्मा अध्यात्म धर्म से हो जाए और मैं भीतर से कुछ प्राप्त कर सकूं। तो या प्रीति रविवेका नाम, अविवेकी लोगों का प्रेम प्रीति पदार्थों में, तो मैं अविवेकी नहीं रहूं, मैं विवेकी रहूं और मेरी प्रीति वो विषयों पदार्थों में न हो, यानी वो आत्मा परमात्मा से मेरी प्रीति हो जाए। तो भगवान अरिष्ट नेमि के लिए कहा गया, राग रहित शिव सुख स्यों प्रीत, राग रहित शिव सुख स्यों कर्म हरण बलि द्वेष रहित प्रभु नेम स्वामी, तो जगन्नाथ अंतर। श्रीमद् जयाचार्य प्रवर ने 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि भगवान की स्तुति में कहा कि राग रहित, आप यों तो बीतराग राग रहित, पर शिव सुखों से आपकी प्रीत हो गई और इधर आप द्वेष रहित हैं, पर कर्मों को हत करने में नष्ट करने में भी आप प्रयास करते। तो ये विरोधी बातें बताई है, देखने में विरोधी हो सकती है, वास्तव में विरोधी नहीं है। तो राग रहित शिव सुख स्यों प्रीत, कर्म हण बलि द्वेष रहित। तो इसी प्रकार हमारा प्रेम है, प्रीति है, वो विषयों में पदार्थों में न होकर के अध्यात्म की साधना से हो जाए, परम तत्व से हो जाए, तो वह जो लाभ है या आकर्ष, जो लोभ है लाभ के होने से, वो पदार्थों वाला लोभ हमारा कमजोर पड़ जाए, नष्ट हो जाए, हमारा आकर्षण भीतर के साथ हो जाए, यह परम कल्याण का मार्ग हो जाता है।